स्वागत है आपका द ब्राइट पॉइंटिंग यूट्यूब चैनल में। थिंक ब्राइट, कीप शाइनिंग एंड कीप लर्निंग। इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं क्लास 5th से 10th तक की सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस पर, इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स पर, एजुकेशनल न्यूज़ पर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अदर एजुकेशनल टॉपिक्स पर। तो अपडेटेड रहने के लिए भी सब्सक्राइब करिए द ब्राइट पॉइंटिंग यूट्यूब चैनल को और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस आ गए आप। तो आज हम निक नेम वर्सेस ओरिजिनल नेम का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने कुछ वीडियोस मतलब कुछ निक नेम कुछ 14 निक नेम हम लोगों ने देख चुका था। आज हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट में जो है वो है गुरुदेव, यानी कि गुरुदेव किनको बोला जाता था। तो गुरुदेव जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता था। और इसका जो ट्रिक है सो कुछ इस प्रकार है। गुरुदेव यानी कि गुरु से आपको वर्ड लेना है रब। देखिए, गुरु गुरु कौन है? रब। गुरु रब है, ठीक है। गुरु से आपको वर्ड लेना है रब, ठीक है। गुरु मतलब भगवान, रब, अल्लाह सब तो एक ही है, लेकिन गुरु से रब हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर रस ये खत्म हो रहा है और रस यहाँ शुरू हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो गुरु कौन होते हैं? रब होते हैं। और रब का RAB स्पेलिंग आपको लिख देना है। उसके बाद देव, यानी कि देव से बना देवता, देवताओं के राजा। तो देवताओं के राजा कौन होते हैं? इंद्र होते हैं, ठीक है। तो गुरु से बना रब और देव, देव से बना देवता, देवताओं के राजा इंद्र, और प्लस यहाँ पर आपको नाथ जोड़ देना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक होने वाला है वह होने वाला है इंडियन बिस्मार्क के लिए, यानी कि इंडियन बिस्मार्क किसको बोला जाता है। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क बोला जाता है। तो बिस्मार्क वर्ड सुनते ही आपको 10th का हिस्ट्री जरूर याद आता होगा। तो किसको बोला जाता था? बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क को। और उन्होंने क्या किया था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था, यानी कि जर्मनी जो डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, उसको यूनिफाई किया था और एक जर्मनी स्टेट का नींव रखा था, ठीक है। तो वही काम हमारे भारत देश में किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। तो हिस्ट्री यदि आपको याद आ जाएगा तो कोई ट्रिक की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वह है इंडियन आइंस्टीन के लिए, यानी कि इंडियन आइंस्टीन किनको बोला जाता है। तो देखिए, इंडियन आइंस्टीन बोला जाता है नागार्जुन को। और इसके पीछे का हिस्ट्री यह है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था और नागार्जुन ने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ शून्यवाड़ा, ठीक है। तो दोनों का जो थ्योरी था वो मैच करता था, जिसके कारण नागार्जुन को इंडियन आइंस्टीन कहा जाने लगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ ट्रिक है, यानी कि इंडियन नेपोलियन। तो देखिए, इंडियन नेपोलियन किनको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। तो देखिए, इंडियन नेपोलियन के बारे में आपको थोड़ा सा हिस्ट्री जरूर पता होगा कि वह सबको जो है सो जीतना चाहता था, ठीक है। उसके अंदर लालच थी कि पूरे वर्ल्ड को, जितने भी कंट्रीज हैं, सबको अपने अंडर में रखने का। तो वो क्या करता था, मतलब उसको समुद्र को भी अपने अंदर रखने का, अपने अंडर रखने का लालच था उसके अंदर। तो समुद्र से बना समुद्रगुप्त, यानी कि इंडियन नेपोलियन को सब कुछ जीतने का लालच था, समुद्र को भी, यहाँ तक कि समुद्र को भी। तो समुद्र से बना समुद्रगुप्त। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है उसकी ओर हम लोग मूव करते हैं, जो कि है लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल, मेरे ख्याल से ये सबको, अधिकतर व्यक्ति को आता है। लाल बाल पाल, लाल से बना लाला लाजपत राय, जिनको लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। बाल से बना बाल गंगाधर तिलक और पाल से बना बिपिन चंद्र पाल। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वह है लोकनायक के लिए, यानी कि लोकनायक किनको बोला जाता है? लोकनायक या जेपी, इनको जेपी भी बोला जाता था, ठीक है। तो जेपी जयप्रकाश नारायण, ये तो ठीक है, ये आपने भूलिएगा, जेपी जयप्रकाश।
लेकिन लोकनायक इसमें थोड़ा भूलने की संभावना है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा जनरल सा स्टोरी दिमाग में रखना होगा, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए लोकनायक, लोक से आपको लेना है लोग, नायक से लेना है नायक, तो नायक को फिर आपको नयन में कन्वर्ट कर देना है, और लोग, ठीक है। तो लोगों के नयन खोले, लोक से लोग, नायक से नायक, नायक को कन्वर्ट कर देना है नयन में, तो लोगों के नयन खोले, ठीक है। अंधविश्वास के खिलाफ गए और लोगों के नयन खोले। तो नयन से आपको नारायण वर्ड बना देना, नयन नारायण, नयन नारायण एक जैसे लग रहा है सुनने में। तो क्या हुआ, लोग उनका जयकारा लगाने लगे, लोग उनका जयकारा लगाने लगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश का संचार किया, एक नई प्रकाश का मतलब उन्होंने संचार किया, ठीक है। तो जय प्रकाश नारायण। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वह है लोकमान्य के लिए, और यह बोला जाता था बाल गंगाधर तिलक को अभी भी बोला जाता है। तो यहाँ इसका जो ट्रिक है सो कुछ इस प्रकार है, लोक से बना लोग और मानी से बना मानी, और मानी से आपको कन्वर्ट कर देना है अमानी में, और अमानी का मतलब होता है नहीं मानना। तो देखिए इससे क्वेश्चन बना या सेंटेंस बना कि लोग किनकी बातों को नहीं मानते। देखिए लोग और यहाँ पर हुए है नहीं मानना, यानी कि लोग किनकी बातों को नहीं मानते। तो लोग बालक की बातों को नहीं मानते क्योंकि वो छोटे होते हैं और उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वह समय के अनुसार वैल्यूएबल बात बोल सके। तो इस तरीके से उनके जो बात होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, अमान्य होते हैं, मजाकिया तौर पर लिया जाता है, मतलब अमान्य होते हैं। किनकी बात? बालक की बात। तो बालक से बना बाल, और लाल बाल पाल में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बाल बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वह है आयरन मैन ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है। तो देखिए आयरन मैन या फिर स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो आयरन मैन या फिर स्ट्रॉन्ग मैन यदि आए पूछा जाए एग्जाम में तो कैसे ट्रिक लगाइएगा सो बता देता हूँ। वो तो बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन देखिए आयरन मैन यानी कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? सरदार लोग, एकदम मतलब मक्के दी रोटी दही साग खाते हैं, खूब स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। तो सरदार लोग जो होते हैं सो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल आयरन की तरह। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है यानी कि 9th नंबर का जो ट्रिक है वह है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किनको बोला जाता है? वो बोला जाता है लॉर्ड राइपन को। तो इसके लिए आपको एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टोरी एक याद रखना होगा, उसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं सरकार। यहाँ लोकल से तो आपको लॉर्ड ये बना ही देना है, उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वयं सरकार। तो देखिए जब स्वयं की सरकार रहेगी, अंग्रेजों की सरकार या फिर किसी और की सरकार नहीं रहेगी, स्वयं की सरकार रहेगी, तो हर कार्य क्या होगा? हर कार्य पक्का होगा, हर कार्य पक्का होगा। तो पक्का से आपको ले लेना है पका। पका का इंग्लिश क्या होता है? राइपन। जैसे कोई भी फ्रूट पकता है तो राइपन, पका हुआ फ्रूट, तो राइपन से RIPE की जगह आपको ओ कर देना है, राइपन से राइपन। एक बार और समराइज कर लेते हैं कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको यहाँ से वर्ड पकड़ना है क्या? स्वयं सरकार। सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वयं सरकार। तो स्वयं की सरकार रहेगी तो हर कार्य क्या होगा? हर कार्य पक्का होगा। पक्का को आपको इस पक्का में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि जो फल पकता है वो, उसको हम लोग इंग्लिश से क्या बोलते हैं? राइपेन। राइपन से आपको कन्वर्ट कर देना है राइपन में RIPON। तो और यहाँ लोकल से लॉर्ड तो कन्वर्ट कर ही दिए थे हम लोग, तो लॉर्ड राइपन किनको बोला जाता, मतलब इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद जो हमारा 10th नंबर में जो ट्रिक है वह है लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट, यानी कि ये किनको बोला जाता था? ये बोला जाता था या फिर बोला जाता है अभी भी किनको? सर चार्ल्स मैटकाल्फ। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी इमेजिन करना है इस प्रकार कि लिबरेट करना था। देखिए लिबरेटर से बना लिबरेट यानी कि आज़ाद करना था, किसी चीज़ को आज़ाद करना था। कि किसको आज़ाद करना था? इंडियन प्रेस को, प्रेस को आज़ाद करना था। तो इसके लिए कोई लड़ाई झगड़े की या फिर हथियार की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ, आराम से 4 लोगों की मीटिंग हुई, कहाँ? कैफ़े में, आराम से कॉफ़ी पीते हुए कैफ़े में 4 लोगों की मीटिंग हुई कि हाँ भाई प्रेस जो है इंडियन प्रेस, इसको लिबरेट कर देना चाहिए, इसमें सेंसरशिप नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो 4 लोगों की मीटिंग हुई आराम से कैफ़े में,
और उसके बाद प्रोटोकॉल वगैरह साइन हुआ कुछ, और क्या हुआ, हमारे इंडियन प्रेस को आराम से लिबरेट कर दिया गया, क्योंकि कंट्री को तो लिबरेट अभी करना नहीं था, जो मतलब रिवोल्ट वगैरह होने की ज़रूरत है, तो सिर्फ प्रेस को रिवोल्ट करना मतलब इंडिपेंडेंट करना था, यानी कि लिबरेट करना था। तो आराम से 4 लोगों की मीटिंग हुई कैफ़े में, और बस लिबरेट कर दिया गया। तो 4 लोगों की, यानी कि 4 से CHAR 4 लोगों से लेस, यानी कि 4 लोगों की चार्ल्स मीटिंग से आपको लेना है मेट, और कैफ़े से लेना है CALF। यहाँ पर सिर्फ आपको एल कैफ़े में लगा देना है, यानी कि चार्ल्स मेट काल्फ। मेट काल्फ को आपको दोनों को जोड़ देना है, मेट काल्फ को आप दोनों को, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ देना है, बाकी चार्ल्स मेट काल्फ बन जाएगा।